हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की सीरीज़ के अंदर ही बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सिंपल से सिंपल प्रोग्राम का। तो उसके लिए चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main क्लियर स्क्रीन या क्लियर स्क्रीन नहीं लगाते हैं, सीधा यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो सी वर्ल्ड। और एक मैसेज और लिख दिया हमने, सब्सक्राइब माय चैनल। ये दो, और उसके बाद हमने गेट सी एच। तो यहाँ पे हमने लिखा गेट सी एच, ये हमने लिख दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी हैश, इस प्रोग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम का कि यहाँ पे हमारा कोड आएगा। ये जो कोड है ये बेसिक कोड है जो हमने लिखा है, ये सारा कोड है जो कि बेसिक कोड जो है जहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉक हो गया जैसे HTML में होता है। तो हैश यहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम बात करें हैश इंक्लूड, हैश की बात करें तो ये है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर है ये, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नेक्स्ट अगर हम चलें इंक्लूड, ये फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो सिस्टम की मेमोरी के जाके अंदर एक फाइल को ओपन करना। इनपुट आउटपुट का काम जो होता है वो सारा काम ये करती है। तो STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस कैसे इनपुट लेना है, आउटपुट कैसे स्क्रीन पे शो कराना है, तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल लगानी होती है। ये सारी हेडर फाइल्स हैं। .h मतलब हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और .h मतलब यहाँ पे होता है हेडर फाइल। .h का मतलब है हेडर फाइल। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स क्या होती है? जब डेनिस रिची ने बनाया था तो कुछ लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें हेडर फाइल्स हैं, और उस हेडर फाइल्स के अंदर हमारे फंक्शंस रखे हैं। फंक्शंस जैसे एक्सेल के अंदर होते हैं सम, एवरेज, क्योंकि वो हमने नहीं बनाए होते, रेडीमेड होते हैं। इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन होते हैं। तो उन रेडीमेड फंक्शंस को, रेडीमेड जो फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करनी पड़ती है। इसलिए ये हेडर फाइल तो हमें लगानी ही लगानी है, मस्ट। stdio.h। void का मतलब यहाँ पे है नील। void मतलब नील, जीरो। उसके बाद जिस भी फंक्शन के पीछे ये ब्रैकेट आ गई, मेन, ये आ गई, तो मेन के पीछे पैरेंथेसिस लग गई है। एक्सेल में भी ऐसे ही लगता है, सम के पीछे पैरेंथेसिस लगती है। तो ये क्या है? एक लाइब्रेरी फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है जो एसटीडीओ है, जो हेडर फाइल्स के अंदर डिक्लेयर है। तो ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है
और ये मस्ट होता है, जब तक मेन फंक्शन ही लगाएंगे हमारा प्रोग्राम नहीं रन होगा। अभी हमें यही समझना है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन है, तो प्रोग्राम जो होता है उसकी एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये मैंने सिंटेक्स इसलिए लिखा है कि स्ट्रक्चर, जिससे हम इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर तो इसी तरह से लैंग्वेज के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, हमें ऐसे ही प्रोग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारे पास करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस, ये ओपनिंग करली ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इनको हम डेलीमीटर्स भी बोलते हैं, डेलीमीटर्स, तो डेलीमीटर्स भी बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट है हमारे पास printf फंक्शन। तो printf फंक्शन क्या करता है? printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है, और अगर सिस्टम का हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना है, क्योंकि सब कुछ हमें मॉनिटर पे नज़र आता है, तो मॉनिटर की स्क्रीन पे कोई भी हमें आउटपुट भेजना है, मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारा आंसर नज़र आए, तो जो भी वट एवर इज रिटर्न इनसाइड द printf फंक्शन इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। तो ये ध्यान रखना है, स्क्रीन पे जो भी ये मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, टू शो डेटा ऑन मॉनिटर, इज टू शो आउटपुट ऑन मॉनिटर। तो जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट लिख देते हैं, टू शो आउटपुट ऑन मॉनिटर। तो जो भी मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पे हमारा आउटपुट भेजता है। अब क्या होता है, एक फंक्शन आया है हमारे पास गेट ch, दिस इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी फंक्शन। तो गेट ch एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि जब तक हम एंटर की हिट नहीं करेंगे या कीबोर्ड से कोई भी की हिट नहीं करते, तब तक हमें आंसर आउटपुट नज़र आएगा। की हिट करते ही कोई भी हम आउटपुट वाली जो स्क्रीन है उससे बाहर आ जाएंगे हम। तो टू होल्ड द स्क्रीन, समझने के लिए हम लिख सकते हैं टू होल्ड द स्क्रीन। अभी समझने के लिए होल्ड द स्क्रीन, इट टेक्स, तो इट टेक्स एन इनपुट, कोई भी इनपुट हमें इसमें डालना होता है तो हमारे स्क्रीन से बाहर आ जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। और इस प्रोग्राम को जब हम सेव करेंगे, इस जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसको जब सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम लगाते हैं, सेव कैसे करते हैं हम प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है उसका कोई भी नाम रख सकते हो, ABC लिख दिया जैसे मैंने, तो .c नाम से सेव करना है। अगर टर्बो C से सेव करेंगे, .c आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, .c। तो सेव करने के लिए हम लगाते हैं इसमें .c। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर एक C प्रोग्राम का। तो आई होप समझ आया होगा सबको। कमिंग लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, सिंपल। किसी को कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।